मैं मुसलमान ज़रूर हूँ। मैं वही बोलूँगा जो बिहार की जनता के लिए सही बात होगी। कोई किसी के ढकी छुपी वाली बात नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में तेजस्वी यादव ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करने का कोशिश किया और कोई काम नहीं किया। वो तो बोल रहे हैं, हमें लोग बोलते हैं एमवाई की पार्टी, वो बोल रहे हैं एमवाई मतलब कि माई की पार्टी बोलती है, मैं बाप की भी पार्टी हूँ। तो क्या लग रहा है एमवाई, आप तो मुसलमान हो तो उनके पास बाप की पार्टी रहे चाहे उनके बाप की पार्टी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कुछ ये तेजस्वी यादव जी जब रामलल्ला जी जब बैठने वाले थे अयोध्या में, जब उस पर टिप्पणी कर दिए, आज तक तो बीजेपी वालों को हिंदू मुस्लिम का नारा देने से तरह तरह का बात प्रकट करते थे लोग। यही कांग्रेस और यही आरजेडी वाले लोग बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले, हाँ तो कहे के लिए गए थे ना काशी तीर्थ यात्रा पर। तो जब राम पर जो जिनको भरोसा नहीं है उनको जनता पर क्या भरोसा होगा? आपको भरोसा है राम पर? जी हाँ, बिल्कुल भरोसा है। क्यों ना भरोसा होगा? नीतीश पर भरोसा नहीं सर। अच्छा, क्यों ना भरोसा होगा? मेरे कुरान को हिंदू भाई क्या उसको सम्मान नहीं देते हैं? बाइबल को सम्मान नहीं देते हैं? क्यों उसको किनारे कर देते हैं? आज बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उर्दू को अहमियत देती है कि नहीं? देती है कि नहीं? आज भी कचहरी में उर्दू में रजिस्ट्री होता है कि नहीं होता है? ये सब बरगलाने की बात है। अच्छा। ये सब सिर्फ और सिर्फ देश की माहौल को खराब करने का माहौल ये है और कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि और एक बात और बता दूं आपको, 24 के बारे में जहाँ तक बात है, वो महागठबंधन या घमंडिया गठबंधन ये सोच ले कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं और विपक्ष में बैठने के लिए अभी से तैयार हो जाए। और जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, अगले बार से भी शून्य पर आउट हुए थे, इस बार भी शून्य पर आउट होंगे, 29 में शून्य पर आउट होंगे, 34 में शून्य पर आउट होंगे। हमेशा ही लोकसभा में एक सीट भी नहीं लाएंगे। एक सीट भी नहीं आएगी 34 तक, तो मैं दावा करता हूँ। बहुत ही बड़ा दावा कर रहे हैं आप। 34 मेरे पास तक अब जा रहा है। हाँ, आप कैमरे पर हो या टीवी पे चला दें, पूरे पटना में मैं घूमता हूँ, मुझे किसी के बात का डर नहीं है। और आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले क्या करेंगे? ज्यादा होगा धमकी वाला फोन आएगा, ज्यादा होगा मेरी हत्या करवा दी जाएगी, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। सत्य बोलूंगा और बोलूंगा। डरते नहीं हो किसी से? नहीं डरते हैं। मरना तो आज भी है, कल भी है। ऊपर वाले का तो ये ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर कि जब से राम मंदिर बना है और आर्टिकल 370 हटाया है और 3 तलाक हटाया है, तब से देश के मुसलमान कहीं ना कहीं मोदी से खफा हैं। इस बार वोट नहीं करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल उसके तो क्या लग रहा है कि आप मुसलमान जो इस बार है तो मोदी के खिलाफ है, आप पास आते? अच्छा, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, किस बात से? विपक्ष को पेट में दर्द इस वजह से हो रहा है कि लड़ाई करने का कोई मुद्दा न रहा। अच्छा, हिंदू मुसलमान का खून जो नाहक बहता था, नाहक नाली में और सड़क किनारे बहता था, वो बहने का अब रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक किस बार में हुआ वो मैं बता दूं आपको। अयोध्या का मैटर आया, मोदी जी नहीं करवाए, मैं कह रहा हूँ। ये कोर्ट केस में गया, कोर्ट ने उसको डिसीजन लिया। जिस टाइम ये डिसीजन आ रहा था, आप होंगे मीडिया में, उस टाइम भी इसी तरह भ्रम फैलाया गया था। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मुसलमान तुम होशियार हो जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ हुआ? नहीं हुआ। भ्रम निर्माण हुआ, मुसलमानों को ज़मीन दी गई। ठीक, कोई भी मुसलमान भाई हमारे कुछ बोले? कहीं भी कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। तो ये पेट में दर्द ही ना हुआ। एक मौलवी और कुछ मदनी और ओवैसी जैसे नेता बोल रहे थे। एक बात, ओवैसी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते करते उनका बैलिस्टिक गिरी चला जाएगा और वो खुद अपने आप को निक्स नाबूद हो जाएंगे। निक्स नाबूद हो जाएंगे। उनकी कोई छवि नहीं है। छवि उनकी एक ही चीज़ रह गई है कि वो अपने जितना पढ़ाई किए, जितना बैलिस्टिक गिरी का बताते हैं ना, हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, वो चंद बातों में उनकी सारी पढ़ाई लिखाई किनारे हो गई है, कूड़ा का करकट हो गया। अच्छा, वो एक अच्छे, हमको लगता है कि अच्छे लॉयर बनते तो ज़्यादा खुशी होती बनिस्बत। तो ये बताइए कि वो एक फालतू पॉलिटिकल बन रहे हैं
जिनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देती है, जिनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो ऐसा तो क्या लग रहा है कि आपने बता दिया कि बिहार का जो इनका यात्रा निकला है, जन विश्वास यात्रा, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक तरफ एक और यात्रा निकला, आपको पता होगा, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोगों को न्याय दिला रहे हैं, तो उसका कितना असर पड़ने वाला है पूरे देश के अंदर? कांग्रेस न्याय, कांग्रेस की छवि रही है कभी न्याय दिलाने की? पूरी छवि 8 घंटा भी खड़े होकर बोल देंगे ना, तो उनकी पूरी छवि बताएंगे ना, तो कहीं पर नहीं लगेगा कांग्रेस ने कभी कोई न्याय किया हो, क्योंकि उसके कलम में न्याय का नाम ही नहीं है। उसके नाम, उसके पेन में क्या है, जो आजकल को लोग, कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, वही बात था उनकी दादी श्री में, वही बात था राजीव जी में। मैं भागलपुर का वासी हूँ, अच्छा, और 89 का दंगा किसी से छुपा नहीं है, खुलेआम कत्ल हुआ था, और खुलेआम नंगा नाच हुआ था। उस टाइम ना कोई आरएसएस की सरकार थी, ना बीजेपी की सरकार थी, ना कोई मोदी का कोई नामो निशान था। उस टाइम कहाँ गए थे? और एक बात बता दूं मैं आपको, एक बहुत बड़ा इतिहास है, याद दिला देते, यहाँ पर जनता भी खड़ी है। माननीय इंदिरा गांधी जी, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मगर ये हिंदू मुस्लिम हर मंच पर राहुल गांधी जो बोलते हैं ना कि मोदी जी ऐसा करते हैं, मोदी जी वैसा करते हैं, मैं बता दूं एक इतिहास है, कहानी है कि ईदगाह में मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, गोदी में बच्चा ले लेके, और यही इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी और निहत्थे बच्चे और मुसलमान लोग मारे गए। ये भी इतिहास में गवाह है। अच्छा, ठीक है सर, जो जब इतिहास की बात कर रहे हैं, अभी की बात करते हैं हम, जो मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी ये कर देंगे, मोदी गारंटी वो कर देंगे, तो क्या लग रहा है मोदी की गारंटी काम आने वाला है क्या 24 में चुनाव? 24 में देखिएगा, बिल्कुल आएगा। कितना सीट आएगा आपके साथ? कितना सीट आएगा? सीट 400 पार। 400 पार लग रहा है आपको? हाँ भैया, आज़ादी में देरी हुई, इन्हीं के जैसा लोग थे उस समय। कैसे लोग? हाँ, कैसे? आज़ादी में इतना देरी हुआ, भैया के जैसे ही लोग थे। अभी जब से थे, ना नौकरी की बात किए, ना मुद्दे की बात किए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही करते आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, भाई मुसलमान तो साथ आ रहे हैं, बीजेपी के साथ आ रहे हैं, बोल रहे कोई मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं। वही ना बात है कि आज़ादी में इतनी देरी हुई, इन्हीं के जैसा लोग थे उस आपका समय। नाम क्या है? हमारा नाम संतोष कुमार है। संतोष कुमार जी, क्या चाह रहे हो आप? क्या मुद्दा है आपका वोट करने का? जो नौकरी दिया है हम लोग उसको लाएंगे। किसको लाएंगे? कौन नौकरी? जो नौकरी बिहार में दे रहा है, आगे देने की बात कर रहा है, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। कौन है, नाम तो बताओ। तेजस्वी हैं, लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए। प्रधानमंत्री किसको बनाना पसंद करोगे? प्रधानमंत्री तो ये विपक्ष तय न करेगा। अच्छा, इंडिया मतलब कि आप चाह रहे हो इंडिया गठबंधन? राहुल गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। राहुल गांधी। देखिए, जनता है, सबका अपना अपना मनोकांक्षा है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। भाई जो बोल रहे हैं उनकी बात को भी मैं सराहना दूंगा। मैं इस पर कोई, जनता है, सबका अपना अपना मन है। बिल्कुल मन है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी। हमको कहना है कि नीतीश कुमार के साथ ही गए थे, कहाँ लगी? कौन? तेजस्वी कहाँ लगे थे? काहे गए थे कि नौकरी देने के लिए युवाओं को गए थे, और नौकरी दे दिए। और 15 साल पहले ये नौकरी न थे सत्ता में। 15 अंग्रेज का कहेला बात करेंगे, जो वर्तमान में चल रहा है उसका तो बात पहले भी थे ना, तो कितना नौकरी दिए? सत्ता मिला, 17 महीने का बात करिए, क्या किए क्या नहीं तो किए। पहले काहे नहीं दिए? नहीं, क्या है अभी की बात करो ना, अभी तो हो गई है। आप नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में आ गए, तो बिहार का क्या माहौल बनने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? एकदम रहेगा, मोदी रहेगा इसमें, एकदम बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? विकास है, विकास है। एकदम बिहार का विकास हुआ है? एकदम हुआ है। अच्छा, नहीं होता तो ऐसे चलते। देखिए, पूरे पटना में जाल बिछ